हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.2 इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, फर्स्ट ये दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और जिसमें एक लाइन हमने बनाया है और इस लाइन के हर एक पॉइंट में हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज बिना विदाउट कोऑर्डिनेट्स लाइन फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट। तो एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली वेरिंग होता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, तो हर एक पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। इसका मतलब वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन which will represent the whole line is known as the equation of line। तो equation of line क्या हो गया, x और y कोऑर्डिनेट्स की जो रिलेशनशिप है उससे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उस होल लाइन को, कोऑर्डिनेट से हम पूरे लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसी रिलेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन। देयरफॉर the relation between x and y coordinate of all the points on a straight line is the equation of that straight line। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन में हर पॉइंट में जो x और y कोऑर्डिनेट की जो रिलेशनशिप है उसी को उसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली हमें 3 टाइप्स ऑफ लाइन मिलता है। एक है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता रहता है, वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, एक्स ये बढ़ता जा रहा है आगे आगे, और वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट को जहाँ पर था वहीं है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसमें एक्स, जब लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता है तो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट विल वेरी एंड वाई कोऑर्डिनेट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू सी, ठीक है, सी ए कांस्टेंट है, राइट। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गया, वाई इक्वल टू 0, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, 0 भी कांस्टेंट है, वाई इक्वल टू 0 ले लिया। अब कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसमें क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है एंड एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सी कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। वाई एक्सिस में ये हमें पहले से ही पता है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स 0 है, और कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0 है। दैट मीन्स एक्स के साथ पैरेलल होगा तो वाई 0, वाई के साथ पैरेलल होगा तो एक्स 0, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन हमें मिलता है केस ऑफ स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन, इसमें क्या होता है, एक्स और वाई दोनों वेरी करते हैं। अगर ये पॉइंट लिया तो ये एक्स ये वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हुए, दूसरे पॉइंट के लिए फिर से दोनों चेंज हो जाएंगे। तो इसमें स्लैंटिंग लाइन में क्या होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर वेरिंग कंटिन्यूसली, राइट। नेक्स्ट है पॉइंट स्लो फॉर्म, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्लो, ठीक है। फर्स्ट है पॉइंट स्लो फॉर्म, व्हेन स्लोप एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन इज गिवन। जब स्लोप और लाइन की एक पॉइंट दिया होगा तो कैसे करेंगे, हमने एक्स वाई प्लेन में ए बी एक लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, ये हम मान लेते हैं कि ये x और y है। तो ऊपर क्या लिखा है, व्हेन स्लोप एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन गिवन, एक पॉइंट दिया हुआ है ए पॉइंट x1 y1 और स्लोप दिया है m। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, जिसमें कि m स्लोप है, ठीक है। ये था पॉइंट स्लो फॉर्म। नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म, वही सेम इस एक्सिस के अंदर, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर दोनों पॉइंट गिवन है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन देन फाइंड स्लोप फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये दोनों पॉइंट दिया होगा हमें स्लोप फाइंड करना है। कैसे, हमें पता है m इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होता है, तो इससे पुट करके
x1 y1 x2 y2 की जो भी वैल्यूज़ होंगी उसे पुट करके हम पहले स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट्स, दोनों पॉइंट को लेके हमने क्या फाइंड कर लिया, स्लोप फाइंड कर लिया। उसके बाद हम अभी फ़िलहाल भूल जाएंगे कि बी पॉइंट कोई है, हमें ए पॉइंट को लेना है। जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म में किया था, ए पॉइंट लिया और हमें स्लोप गिवन था तो स्लोप भी मिल गया। तो पॉइंट ए और ये स्लोप, इन दोनों को लेके हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, उसी फॉर्मूले को यूज़ करके y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ मैंने ए और सी लिया है बिकॉज हमें अभी स्लोप निकालने के बाद हम इसको भूल जाएंगे कि पॉइंट बी है कोई। तो जिसमें भी, जिस क्वेश्चन में भी दोनों पॉइंट गिवन होगा, पहले तो दोनों पॉइंट को लेके स्लोप फाइंड कर लेंगे। जब हमें स्लोप मिल जाएगा तो हम एक ही पॉइंट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ए पॉइंट को कंसिडर किया, स्लोप मिल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म को लेकर उसी को यूज़ करके हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो इस पॉइंट को हमने फ़िलहाल के लिए सी मान लिया बी को छोड़ के, तो उसकी कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई ले लिया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और m के जगह हम पुट कर देंगे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, जो वैल्यू फाइंड आउट हुआ होगा। राइट, नेक्स्ट आया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको बड़े ध्यान से देखिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है लेंथ कट बाय अ लाइन ऑन एक्सिस। किसी भी एक्सिस से जो लेंथ कट होता है उसको इंटरसेप्ट कहा जाता है, और जो लेंथ कट होता है उसको हमेशा ओरिजिन से ही मेजर करा जाता है। ठीक है, तो इसमें किस किस तरह से एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आ रहा है वो हम देखते हैं अभी। ये हुआ एक्स वाई प्लेन। इसमें अगर लाइन ऐसा है तो वाई एक्सिस पे हम देखेंगे जीरो से ओ से लेकर यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट तक जो भी है, जितना भी लेंथ है वो वाई इंटरसेप्ट है। जब एक्सेस हम लेते हैं ओरिजिन से अपवर्ड में होता है पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, एक्स में से राइटवर्ड पॉजिटिव एंड लेफ्ट नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस जा रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। राइट, अगर एक्सिस पे एक्स वाई प्लेन में लाइन ऐसे कट होगा तो जीरो से ओ से लिखिए, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये नीचे की तरफ आ रहा है वाई एक्सिस में, तो ये नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट हुआ। ठीक है, ठीक है, उसी तरह अगर लाइन इस तरह से होगा तो ये कट हो रहा है एक्स एक्सिस को, तो एक्स इंटरसेप्ट आएगा। तो ओरिजिन से राइट साइड में जा रहा है इसलिए पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट। अगर लाइन ऐसे हुआ तो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो नेगेटिव एक्स इंटरसेप्ट। बट इस तरह की लाइन में इसमें एक्स इंटरसेप्ट भी बन रहा है, वाई इंटरसेप्ट भी बन रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओके, इससे पहले नेक्स्ट करें, इसमें एक नोट कर लीजिएगा, y इक्वल टू इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट जनरली डिनोटेड बाय c। नॉर्मली y इंटरसेप्ट को c से डिनोट करा जाता है और x इंटरसेप्ट को d से करा जाता है। ठीक है, देन वन स्लोप, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जब स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया होगा तब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, व्हेन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट गिवन, y इंटरसेप्ट, ये लाइन ऐसे कट हुआ है, ये y इंटरसेप्ट है, इसको हमने c मान लिया और स्लोप मान लिया m। तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और c, क्योंकि y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब x 0 है और c y के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, देयरफॉर c जो लेंथ है बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दैट इज़ y माइनस वाई वन किस में क्या है, इसमें c, तो y माइनस सी इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है, 0। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स माइनस एम इंटू 0 0, दैट इज़ y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स एंड y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और ये हुआ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन यूज़ करके हमें ये इक्वेशन मिला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। राइट,
ये तो था जब स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दिया होगा, ठीक है। अब अच्छा, अगर ये नेगेटिव इंटरसेप्ट होता, नीचे की तरफ आता, ठीक है, तो हम क्या करते, सी की जगह माइनस सी पुट करते, ठीक है। सिमिलरली व्हेन स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट गिवन, जब स्लोप और एक्स इंटरसेप्ट दिया होगा तो कुछ लाइन ऐसे बनेगा और ये लेंथ हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट को हम डी मानते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें दोबारा हम पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ करेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, पहले एक्स एक्सिस का आता है इसलिए डी वाई जीरो, तो इक्वेशन बन गया y माइनस जीरो मतलब y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और एक्स वन है d। अब ये कितना हो गया, y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, राइट। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में होता तो क्या करते हम, y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी की जगह माइनस डी पुट करते, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, जिसको जनरल फॉर्म भी कहा जाता है, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ये एक लीनियर इक्वेशन है बिकॉज इसकी डिग्री जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, राइट। नेक्स्ट इसी में क्या करेंगे हम, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अभी हमने ये एक्स वाई प्लेन लिया, ये लाइन इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को। जनरली तो हमने बताया था कि एक्स इंटरसेप्ट को डी मानते हैं और वाई इंटरसेप्ट को सी माना जाता है, बट हम अगर यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट को ए और वाई इंटरसेप्ट को बी मानेंगे तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। इसका मतलब एक्स अपॉन ए, एक्स इंटरसेप्ट ए है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन जो कि परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ओरिजिन से एक लाइन, ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हमने एल नाम दे दिया, ठीक है। अब ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एल के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको नाम दिया ओ क्यू, ठीक है। और क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया जो हो गया क्यू एन, और ये एंगल जो बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, उसको हमने दे दिया डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर ओमेगा। जैसे अल्फ़ा बीटा होता है वैसे ओमेगा भी एक एंगल होता है, ठीक है, अननोन एंगल, इसको ओमेगा दे दिया। तो इसमें हमें क्या क्या दिया, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है उसको हमने पी डिनोट किया फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन। दूसरा क्या दिया है, एंगल मेड बाय द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, उसे हमने ओमेगा मान लिया, डब्ल्यू, डब्ल्यू को ओमेगा भी पढ़ा जाता है, ओमेगा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा हमारा एल इक्वल टू एस एक्स कॉस डब्ल्यू प्लस वाई साइन डब्ल्यू, ठीक है। एल क्या है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ तो परपेंडिकुलर का भी वही सेम होगा, पी इक्वल टू एक्स कॉस डब्ल्यू प्लस वाई साइन डब्ल्यू, ठीक है। इसमें ओ एन जो है पी कॉस ओमेगा होगा क्योंकि बी अपॉन एच होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। और क्यू एन पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पी साइन ओमेगा बनेगा, सॉरी वाई साइन ओमेगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, और पी इसलिए लिया कि जैसे ये होगा बेस अपॉन, यहाँ थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, ओमेगा इक्वल टू कॉस ओमेगा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया ओ एन अपॉन हाइपोटेनियस हो गया पी, तो ये पी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओ एन इक्वल टू पी कॉस ओमेगा हो जाएगा। सिमिलरली पी साइन ओमेगा भी हो जाएगा, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए पी कॉस ओमेगा, पी साइन ओमेगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा स्लोप कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ओ क्यू कितना हो जाएगा, टेन ओमेगा, क्योंकि टेन थीटा होता है, क्योंकि और ओ क्यू परपेंडिकुलर टू एल है, तो हम स्लोप ऑफ लाइन एल का स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं। और हमें ये पता है स्लोप ऑफ लाइन ओ
ओ क्यू का स्लोप मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन एल, इस लाइन का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन एल कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल टू -1 अपॉन ये स्लोप ऑफ लाइन ओ क्यू जो है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और उसका स्लोप क्या है 10 ओमेगा। 10 ओमेगा को मैंने साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा लिख दिया। फिर इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ये कॉस ओमेगा ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन एल। ठीक है, आई थिंक ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो में 10.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैं शेयर करूँगी। ओके।